तो नमस्कार, प्रभात खबर आज डिबेट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो शुरू हो चुकी है, परिवर्तन यात्रा। और एक सुगबुगाहट है कि मैया सम्मान योजना भी लेकर के आ रहा है जेएमएम। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी के महान झारखंड, विकसित झारखंड के स्वप्न को पूरा करने का मकसद लेकर आई। ये परिवर्तन यात्रा हेमंत सोरेन का सरकार जाने का उल्टा गिनती स्टार्ट कर देगा। एक तरफ पूंजीपति लोग, एक तरफ गरीब गुरुआ लोग, आदिवासी दलित पिछड़ा लोग। अब ये जंग हमेशा आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब लड़ा है और जीत के दिखाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की बिसात अब बीत चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ खेल शुरू होने का। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का तोड़ ढूंढ रही बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा के जरिए झारखंड को साधने का प्लान कर रही है, जिसका आगाज पिछले दिनों संताल से गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अब धीरे धीरे परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये परिवर्तन यात्रा झारखंड से घुसपैठियों को निकालने का उद्देश्य लेकर आई। ये परिवर्तन यात्रा माताओं बहनों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से आई है। वहीं मैया सम्मान योजना की लोकप्रियता से लबरेज सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हल्के में ना लेते हुए अब मैया सम्मान यात्रा की योजना बनाई है, जिसकी कमान खुद हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को सौंपी है। हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। आप लोगों को बम्पर तरीके से अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देना है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सफल रही थी। इसी तर्ज पर झारखंड में भी सत्ताधारी दलों की वादा खिलाफी और आदिवासी आबादी के घटने का मुद्दा उठाकर भाजपा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के जरिए 10 दिनों में भाजपा ने 1 करोड़ की आबादी से जनसंपर्क का लक्ष्य रखा है। इधर मैया सम्मान योजना से लगभग 50 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी है। अगस्त के महीने में शुरू हुई इस योजना की अब तक हजार रुपए की 2 किस्त महिलाओं के खाते में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की अंतिम महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बताएं कि मैया सम्मान योजना की तरह ही एक योजना मध्य प्रदेश में भी पूर्व की शिवराज सिंह चौहान सरकार में लागू थी, जिसका नाम लाडली बहना योजना था। और इसी योजना के जरिए बीजेपी लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी। झारखंड बीजेपी में भी खलबली इसी बात की है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहीं बीजेपी की झारखंड की सत्ता तक पहुंचने वाली राह में रोड़े न अटका दे, जिससे उबरने के लिए परिवर्तन यात्रा का सहारा लिया जा रहा है। इस डिबेट में आज हमारे साथ शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के अजय शाह जी, स्वागत है आपका, और जेएमएम के डॉक्टर तनुज खत्री जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री जी से, परिवर्तन यात्रा को किस तरह से देख रही है जेएमएम? देखिए, परिवर्तन यात्रा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि झारखंड की जनता एक हास्यास्पद रूप से देख रही है। इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि जिनकी सरकार 10 सालों से केंद्र में है, जिन्होंने पानी पी पी कर और छाती पीट पीट कर प्रचार किया और ये कहा कि झारखंड के लोगों को उनका हक देंगे जब जब झारखंड आए, लेकिन जब जब झारखंड की सम्मानित विधानसभा ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कानून को पास करके भेजने का काम किया, मैं बात कर रहा हूं ST SC OBC आरक्षण की, मैं बात कर रहा हूं स्थानीय नीति के विधेयक की, मैं बात कर रहा हूं आदिवासी सरना धर्म कोड की और अन्य जो कानून थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन के माध्यम से रोकने का काम किया। तो जनता इनकी परिवर्तन यात्रा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। अजय जी, हास्यास्पद यात्रा, माफी यात्रा और पश्चाताप यात्रा, क्या कहते हैं आप अपनी यात्रा पे? देखिए पांडे जी, क्या है, कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट निकाला था। उसमें एक झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द का यूज़ किया गया था, जिसको हम कहते हैं रिसोर्स कर्स, यानी कि संसाधन का अभिशाप। तो उसमें यह बात थी कि झारखंड जो हमारा स्टेट है, यहाँ पर इतने ज़्यादा मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, उसके बावजूद झारखंड जो है इतना अंडर डेवलप्ड क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। तो वहाँ पर एक टर्म कॉइन किया गया जिसको कहा गया रिसोर्स कर्स,
और ये कहा गया कि रिसोर्स के कारण जहाँ झारखंड को अच्छा एक अमीर राज्य होना चाहिए, रिसोर्स के कारण झारखंड जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। और रीज़न क्या बताया गया कि चूंकि यहाँ पर रिसोर्सेस है, तो रिसोर्सेस को लूटने के लिए बिचौलिए है, दलाल है, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट है, ये पूरे देश से या फिर पूरे प्रदेश से आते हैं और मिलकर के इस संसाधन को जो है वो लूट करते हैं। अच्छा। और इस लूट में ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस है, इस लूट में जो ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कल आए थे झारखंड, उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि हम जो ये परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर को बदलने के लिए नहीं है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन हम नहीं चाहते हैं, हम इस पूरी व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन क्यों चाहते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको रिसोर्स का उसका एग्जाम्पल दिया, तो जब जेएमएम की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने क्या किया कि चुन चुन करके लोगों को जो इस संसाधन को लूटने में लगाया। जिस आईएएस ऑफिसर के ऊपर में सागवान के पेड़ बेचने के आरोप थे, उसको रांची का डीसी बना दिया जाता है। जो कि पत्थर चोरी करने का एक्सपर्ट है, उसको अपना प्रतिनिधि बनाया जा सकता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, जो झारखंड की जनता है जो कि एक रिसोर्स का काम कर सकती थी, उन रिसोर्सेज के साथ देखिए क्या हो रहा है कि उनको दौड़ाया जा रहा है और उनकी जान जो है वो ले ली जा रही है। कल ही गिरिडीह में एक बच्चे की जो है मौत हो गई। तो हम ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा में हम पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम, ऐसा करप्ट सिस्टम, एक माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल गवर्नेंस, जो कि जेएमएम की सरकार ने पिछले 5 साल में झारखंड को बना दिया है। तो परिवर्तन जब आप बात कर रहे हैं, जब आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी तो झारखंड में राज किया है। तो फिर जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि पांडे जी, क्या है कि अभी ये चुनाव जो हम ये जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं या फिर हम जिस डिबेट को कर रहे हैं, इस डिबेट का कॉन्टेक्स्ट अभी जो विधानसभा इलेक्शन आने वाला है उस पर सारा का सारा बिंदु है। केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, या फिर इसके पहले की रघुवर दास सरकार ने झारखंड के लिए क्या किया, उस पर भी चुनाव हो चुके हैं। आज चुनाव चूंकि हम बात कर रहे हैं आने वाले चुनाव की, तो हमारा ये मानना है कि जो फोकस हमारा है वो इन 5 साल में होना चाहिए, और जवाब जो है करंट जो रूलिंग पार्टी है उसको देना पड़ेगा कि उसने अपने किए हुए वादों के लिए क्या किया, और इसलिए हम परिवर्तन यात्रा को जो हम निकाल रहे हैं। तो तनुज जी के 5 सालों में क्या हुआ है, कई सारी बातें उन्होंने गिनाई है, जिसमें खास तौर पर रिसोर्सेस के गलत इस्तेमाल की बातचीत हुई। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, उस पर अगर जाएंगे तो 24 सालों में सबसे ज़्यादा अगर राज किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यूँ कहें कि 20 साल इनका शासन रहा इसी झारखंड की धरती पर, और 10 साढ़े 10 साल से 10 सालों से केंद्र में है। तो ये सारा आरोप तो खुद अपनी पार्टी पर लगा रहे हैं। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अभी 4.5 साल से यहाँ पर है, अब चुनाव होने जा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड के अंदर में, मैं पुनः दोहराऊंगा अपनी बात को, क्योंकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो इस तरह की बातें आई थी कि इनके पास ना नेता है, ना इनके पास नीति है, ना नीयत इनकी खराब है। नीयत इनकी झारखंड के खनिजों पर है, झारखंड के जंगलों पर है। ये उन सब चीजों को बेचना चाहते हैं अपने चंद पूंजीपति मित्रों को। पूरे देश की संपत्ति बेच दी भाई साहब इन्होंने। अब झारखंड पर इनकी गंदी नजर है, और ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन की बात बेमानी है। क्यों बेमानी है? कि जिस प्रकार से झारखंड की लोकप्रिय सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं लाई हैं, आज किसी योजना के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं टिक पाते हैं। चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात आपने शुरुआत में कही, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया, सर्वजन पेंशन के माध्यम से लोग सभी को पेंशन दिया जा रहा है, हर उम्र के जो एलिजिबल लोग हैं। अच्छा, तो इन सब के टक्कर में इनके पास ना कोई नेता है। कौन है इनका नेता? अभी लोकसभा चुनाव में ये बाबूलाल मरांडी जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में 5 की 5 ट्राइबल सीट्स को ये हार गए। अब दो प्रभारी बन करके आ गए। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी घूम रही है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी कह ही नहीं सकता हूं। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के जिनको ये देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, वो लोग कहां हैं? सब तो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। खुद बाबूलाल मरांडी जी दूसरे दल से, इनके नेता प्रतिपक्ष दूसरे दल से, ये जिनको शामिल करवा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे दल से, पानी पी पी करके गाली देते थे मधु कोड़ा को, आज उनको शामिल करवा रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे क्या? इसीलिए हास्यास्पद यात्रा ये है। इस पर जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, आप कोल्हान के मीडिया प्रभारी भी हैं, और बात बार बार हो रही है इनडायरेक्टली चंपई सोरेन जी की। उनके ऊपर क्या राय है, आप एक बार स्पष्ट करें। पहले मैं तनुज जी की बातों का कुछ जवाब दे दूं। तो तनुज जी चाहते हैं कि तनुज जी ने एग्जांपल दिया कि हमारे नेता जो पी पी कर गाली देते थे पहले और फिर वापस हमारी पार्टी में आ गए। तो इनके जो नेता हेमंत सोरेन जी और शिबू सोरेन जी, जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी लड़े लालू प्रसाद यादव, आज उनकी गोद में जाकर के बैठे हैं। तो ये सबसे पहले इनको ध्यान रखना चाहिए।
दूसरी बात, बार बार इनको इस बात के लिए तकलीफ हो रही कि हमारे जो देश के नेता है, प्रदेश के नेता है, जो राष्ट्रीय नेता है, वो क्यों बार बार हमारे झारखंड में आ रहे हैं। तो हिमंता विश्वा शर्मा झारखंड नहीं आएंगे तो क्या हिमंता विश्वा शर्मा पाकिस्तान जाएंगे? हिमंता विश्वा शर्मा राहुल गांधी की तरह बैंकॉक घूमने के लिए जाएंगे? जब केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद आते हैं, उनको सीएम बैठा करके चाय पिला रहे, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जिनका लिंक कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से है, तो वो चलेगा। और अगर हिमंता विश्वा शर्मा यहाँ पर आ रहे हैं तो इनको क्या है, उसमें तकलीफ हो रही है। उसका इन्होंने नेता की बात कही तो पांडे जी, ऐसा है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। कई बार हम अपने लीडर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, कई बार हम अपनी पार्टी को प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी, दीज आर लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिनको पता है कि इनका लीडर जो है कौन है, वो किस फैमिली से आएगा, इनके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन को वो कर भी नहीं सकते हैं। अब हम कोल्हान की बात करते हैं तो कोल्हान में जैसा कि आपने चंपाई सोरेन जी का नाम लिया, तो चंपाई सोरेन जी जो है, उन्होंने जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, उसको बहुत अपना खून पसीना सब कुछ दिया। और कहीं ना कहीं आखिरी के वक्त में उनके साथ में ऐसा अपमान किया गया, उनको इस तरह से अपमानित किया गया कि उस अपमान को सहन नहीं कर पाए और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज ये भी सोचने की जरूरत है कि जो लोग इतने साल से आपकी पार्टी के साथ जुड़े थे, जिन लोगों ने अपना खून पसीना सब कुछ आपको दिया, आज वो क्यों आपकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको इस बात को सोचना चाहिए, हाउ टू सेट योर ओन हाउस अंडर ऑर्डर, आप अपने घर को कैसे ऑर्डर में करते हैं, ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, ना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। और कोल्हान का मैं मीडिया प्रभारी हूँ, मैंने वहाँ के चार्ज क्राउड को देखा है, पीएम के सामने जो मोमेंटम क्रिएट हो उसको देखा है। परसों से हमारी यात्रा शुरू होने जा रही है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोल्हान इस बार इतिहास लिखेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनेगी उसमें कोल्हान का एक अहम योगदान होगा। इसी पर एक जवाब आप और देते चलें कि अभी अमित शाह जी आए हैं परिवर्तन यात्रा के लिए, राजनाथ सिंह भी शामिल हो रहे हैं और अब आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। तो इस पूरी यात्रा का एक जरा मंतव्य बाहर रखें लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, कि राजनीति और यात्रा और परिवर्तन यात्रा झारखंड में, इस पर अपनी पूरी बात आप रखें। जी 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 देखिए, क्योंकि क्या है कि बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि हम चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का इशू या कोई भी प्रोमिनेंट इशू को हम क्यों चुनाव में उठा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, चुनाव एक ऐसा वक्त होता है कि लोकतंत्र में जहाँ पर आप सारे मेजर इश्यूज़ को रखते हैं, चाहे वो सोसाइटल इश्यूज़ हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो, सारे के सारे इश्यूज़ को आप उस समय लेकर के आते हैं। अब इन इश्यूज़ को लेकर के जनता को हमें क्या करना है, मोबिलाइज करना है। जनता को जो भ्रमित किया गया 5 साल जेएमएम की सरकार रही, उन्होंने भ्रमित किया, तो हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर इस यात्रा को आप थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे तो हम देखेंगे हमने इस यात्रा को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दिया है। डिसेंट्रलाइज, जी हाँ, 6 जोन्स पे हमने इसको डिवाइड किया है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, चूँकि एक खास बात झारखंड के साथ ये भी है, झारखंड में एक बहुत अच्छी चीज़ है या फिर एक यूनिक चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अलग है। धनबाद की समस्या अलग है, सिंहभूम के इश्यूज अलग है, पलामू के इश्यूज अलग है। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे यात्रा को डिसेंट्रलाइज किया है ताकि वहाँ के लोकल लीडर्स, वहाँ के लोकल वर्कर्स, वहाँ के लोकल नॉन बीजेपी वर्कर्स, जो कि आम इंसान है, जो कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो कि युवा है, महिला है, उनसे संवाद होगा। इस पूरी यात्रा में हम बाइक रैली निकाल रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से जुड़े हुए जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, अगर वो हिस्टोरिकल प्लेसेस कोई रिलीजियस प्लेस है या फिर कोई हमारे जो झारखंड के आइकॉन से उनसे जुड़ा हुआ प्लेस है, उससे एक तरीके से झारखंड के लोगों से जुड़ने का एक व्यापक, बिल्कुल 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 एक मोमेंटम हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर रहे हैं हम उसको। जी जी तनुज जी, इस लेवल का कोई कार्यक्रम जेएमएम की तरफ से आने वाला है? एक बयान आया बीच में जोबा मांझी जी का कि हम मैया सम्मान यात्रा निकालेंगे, जिसे कल्पना सोरेन जी लीड करेंगी। तो क्या तैयारी है जो ये परिवर्तन यात्रा? देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं और तमाम योजनाएं, सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं, अन्य जो योजना है वो भी लोगों तक, आम जनों तक पहुंचे। अधिकारियों जो है वो भी घर घर तक जा रहे हैं। अच्छा, तो सरकार जो है, पार्टी जो है, और वो लोगों के बीच में ऑलरेडी है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह हम इवेंट प्लान करके कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, कि बहुत बड़ा इवेंट होगा, हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए जाएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे और रिजल्ट क्या होगा कि कुर्सियां खाली रह जाएंगी एयरपोर्ट से। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, फैक्चुअल बात मैं करता हूँ, अनावश्यक बातें मुझे करने की आदत नहीं रही है। अच्छा, पिछली बार जब अमित शाह जी आए थे, बहरागोड़ा में उनकी सभा थी, मैं विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट से फटकार, एयरपोर्ट में बैठकर, इसी रांची के एयरपोर्ट पर बैठकर अपने नेताओं को, जो भाजपा के नेता थे, उनको फटकार लगाई कि कुर्सियां खाली थी। अच्छा, तो इस बार कोई आ जाए, कितनी परिवर्तन यात्रा निकालने, ये इनकी
राजनीतिक रूप से अंतिम यात्रा होगी झारखंड में। इनको विदा करने का फुल एंड फाइनल पैकेज के साथ झारखंड के लोगों ने मन बना लिया है। लोकसभा में कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने का काम विधानसभा के चुनाव में हम करेंगे। और क्यों ना करें, जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आप 5 सालों तक, 5 महीनों तक झूठे आरोपों में जेल में बंद रखते हैं, आपके पास, आपके एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं होता है। जब माननीय हाईकोर्ट कहता है कि ये तो केस ही नहीं बनता है, इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, तब आप कहां चुप हो जाते हैं? तब आप किस बिल में घुस जाते हैं और घर को संभालने की बात कर रहे हैं? अरे आप लोग घर तोड़िए। आप जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़िएगा, जितना गाली दीजिएगा हेमंत सोरेन जी को और आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को, उतना आपको झारखंड से जमीन खिसकती हुई मिलेगी। मैं ये आपको स्मरण करा देना चाहता हूं, जितनी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश हुई, चाहे कोई छोड़ करके भी स्वयं गया हो, उतना मजबूत होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा निकल करके आई है। आज हम सबसे बड़ी पार्टी भी हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फाइनल पैकेज के साथ यहां से विदा करने का समय अब आ चुका है। तो इस पर एक जवाब लेंगे हम। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रभात खबर के डिबेट में। तनुज जी ने कहा कि ये एफएनएफ प्लान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि 26 मार्च 26 तक में नक्सलवाद को झारखंड से हम पूरी तरीके से हटा देंगे। यानी कि फुल एक ब्लूप्रिंट है उनके पास कि झारखंड में वो क्या करना चाहते हैं। इसी पर जवाब लेते हैं शाह जी से। पहले तो मैं तनुज खत्री जी के जो सवाल था उसका जवाब दे दूं। तो तनुज जी, ऐसा है कि बार बार आपकी पार्टी भी संविधान की दुहाई दे रही थी चुनाव के समय। तो जो संविधान है उसका आर्टिकल 14 में आपको दिला दो, यानी जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी बी एवर सो हाई द लॉ इज ऑलवेज अबव यू। आप जितने बड़े भी पद पे है, लॉ हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो अगर कोई आदमी आदिवासी है, कोई आदमी दलित है, तो उसको ज़मीन लूटने का, सेना की ज़मीन लूटने का लाइसेंस आपको नहीं मिल गया है, तो भले सीएम आदिवासी क्यों ना हो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, क्राइम किया है, तो वो जेल जाएंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही वो जेल गए थे। कोई हमने उनको बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जेल जो है नहीं भेजा। उसका जिन्होंने कहा कि क्राउड की बात करते हैं कि क्राउड नहीं था, यहाँ नहीं था, तो हमारा ये साफ साफ मानना है कि हम क्राउड नहीं गिनते। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो कि संघ से जुड़ा हुआ है, हमने जब संघ की स्थापना की थी वहाँ पर मुट्ठी भर 15 लोग जो है वहाँ पर आए थे। और आज संघ जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है। तो क्राउड से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भी आदमी अगर हमें सुन रहा है तो हमारे लिए एक भी आदमी इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ आदमी है, फिर 1 लाख सारे के सारे लोग जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपकी बात का जवाब दूं, जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह जी ने नक्सलवाद के बारे में कहा। तो देखिए, अगर नक्सलवाद को हम बिगर पिक्चर में देखेंगे तो बेसिकली नक्सलवाद जो एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसका एक बाइफर्केशन हम कह सकते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, अगर आप इस आइडियोलॉजी को देखेंगे तो आज़ादी के बाद से इस आइडियोलॉजी को जिन लोगों ने ब्रीड किया, जिन लोगों ने इनको फेवरेबल ग्राउंड प्रोवाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी है, जो कि आज जेएमएम के साथ में एक अलायंस पार्टनर में बनी हुई है। हमारी जब से सरकार आई है, हमने इस आइडियोलॉजी को हर जगह से खत्म किया है। लेफ्ट को तो हमने पूरे देश से खत्म कर ही दिया। अब जो लेफ्ट का एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है उसको भी धीरे धीरे हमारी जगह से खदेड़ रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो झारखंड की बात हो, धीरे धीरे हम इसको जो खदेड़ रहे हैं। बस हम इनसे यही गुजारिश करते हैं कि जब भी जो ऐसी ताकतें लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म हो या फिर बांग्ला घुसपैठ में जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है, ये उनको एक शेल्टर ना दे, उनको ये आइडियोलॉजिकल सपोर्ट ना प्रोवाइड करे। अगर ये हमारा साथ देंगे इस चीज़ में, तो हम पूरी तरह से नक्सल हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का एक्सट्रीमिज्म हो, उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तनुज जी, एक बाइट में सुन रहा था आज इस डिबेट में आने से पहले, तो आप उसमें इंटरनेट जो आज बंद हुई उसके ऊपर लेकर के अपनी राय दे रहे थे कि यह भी एक तरीके का राजनीतिक हथकंडा है। ये क्या मामला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो एग्जाम से रिलेटेड मामला था, परीक्षा में कोई परेशानी ना हो तो उसको लेकर के एक कदम उठाया गया था। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प था कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, किसी तरीके की पेपर लीक की संभावना को बढ़ने नहीं दिया जाए, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, तो इसका एक टूल था। और अगर सफल परीक्षा करानी है तो इस तरीके के कदम का, और मैं तो बताऊंगा आपको, छात्रों ने आज स्वागत भी किया है। जो परीक्षार्थी थे, जो सेंटर पर थे, वो निकल करके आए। आप ही मीडिया के माध्यम से ही हमने भी सुनने का काम किया, जब उनका बाइट लोग ले रहे थे मीडिया वाले, तो उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकारा। ये बहुत एक ऐतिहासिक कदम हुआ है। और कदाचार को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए, इससे भी अगर कड़े कदम उठाना होगा तो सरकार उसको उठाने का काम करेगी। अजय जी, इस तरह के कदम पहले भी उठते रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने उठाया है, असम की सरकार ने उठाया है, लेकिन आप यहाँ झारखंड में इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, जेएमएम की जो सरकार है उसका अगर आप पैटर्न देखेंगे तो सिर्फ इस कदम की बात नहीं है। मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। एक पैटर्न का काम करने का स्टाइल है।
काम करने का स्टाइल इनका क्या है कि अगर कोई तालाब है वहाँ पर एक मगरमच्छ परेशान कर रहा है तो आप ऐसा केमिकल डाल देते हैं कि मगरमच्छ तो ठीक है मरता ही मरता है, साथ में सारी की सारी मछलियों को आप मार देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले बोराबादी मैदान में एक हत्या हुई थी। हत्या के बाद कायदे से देखा जाए तो आपको उस क्रिमिनल को पकड़ना था, पर आपने क्या किया, जितने हॉकर्स वहाँ थे, जितने वेंडर्स थे, जितने ठेले वाले थे, सबको वहाँ से उठा दिया, सबको बैन कर दिया। यानी कि आप किसी मार्केट में गोली चलेगी तो पूरा मार्केट बंद कर देंगे, कहीं पर पेपर लीक होगा तो आप पूरा का पूरा इंटरनेट बंद कर देंगे। तो ये एक माइंडसेट दिखाता है जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लैंग्वेज में एक्टिविटी ट्रैप कहते हैं। यानी कि आप पूरा दिखाते हैं कि पूरा काम कर रहे हैं, बिजी है, डीसी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, एसपी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पर वो सिर्फ एक्टिविटी है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं पर फुलफिल ही नहीं हो रहा है। आप मुझे बताइए कि 8 बजे से 1:30 बजे तक इंटरनेट बैन करके आप पेपर लीक की बात करते हैं। 8 बजे के बाद कौन सा पेपर लीक होगा? एक बार बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में चला गया तो उसके बाद कौन सा पेपर लीक होगा? आप कायदे से आप क्या कर सकते थे, आप वहाँ पर जैमर लगाने की व्यवस्था होती है, मोबाइल सीज करने की व्यवस्था होती है। ये बताइए, यूपीएससी का भी मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा है, कल यूपीएससी का एसए का पेपर खत्म हो गया। मैं खुद शिक्षक हूँ, यूपीएससी का शिक्षक हूँ, मैंने देखा स्टूडेंट को इतना स्मूथली कोई हो हंगामा नहीं। आपने इसको ऐसा बना दिया एग्जामिनेशन को जैसे कि 3rd वर्ल्ड वॉर आप लड़ रहे हैं, इंटरनेट बैन कर देंगे, पुलिस आएगी, मार्च फ्लैग्स होंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को दिखा रहा है, और आप एग्जाम जैसी चीज को भी जो आपने जो बिल्कुल एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बना करके इसका बिल्कुल जो है आपने इसको चौपट कर डाला है। इसमें एक सवाल और उठता है कि इस तरह की बात हो रही है कि आपकी परिवर्तन यात्रा है तो उसके सामने मैया सम्मान यात्रा खड़ा होने जैसी स्थिति है, या कई इस तरह के कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है तो जेएमएम ये कर रहा है, या जेएमएम ये कर रहा है तो उसी के सामने ये खड़ा हो जा रहा है। आपने ही अभी कुछ कहा कि इस तरह की बात हुई कि ये जो इंटरनेट की बंदी हुई, इसको आप परिवर्तन यात्रा से भी जोड़ के देख रहे थे, इसलिए ये सवाल यहाँ पे मैंने रेलेवेंट जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे पांडे जी, तो यहाँ पर जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से जो चुनाव के जो गेम्स है, इस गेम्स के रूल्स जो है भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है। हम जो काम करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके जो काउंटर में कुछ ना कुछ काम करती है। हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे तो इन्होंने कह दिया कि हम जो मैया सम्मान योजना जो उसके हम यात्रा निकालेंगे। अगर आप कल का कॉन्टेक्स्ट देखें तो अमित शाह जी के जो भाषण हुआ, भाषण के बाद में एक जबरदस्त उत्साह जनरेट हुआ, एक जबरदस्त एनर्जी जनरेट हुई, और गांव-गांव में हर जगह अमित शाह जी का भाषण चल रहा था कि हम घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालेंगे। और 7 बजे हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम प्रेस रिलीज भी हम जारी करते हैं सारे नेशनल मीडिया को अमित शाह के डिबेट को लेकर, और अचानक से उसके कुछ मिनटों बाद जो एक नोटिफिकेशन आता है कि कल से जो इंटरनेट जो बैन करे। तो हमें ये भी लगता है कि हमारी जो यात्रा 10 दिन की यात्रा है, 10 दिन में अगर आप 2 दिन इंटरनेट को बैन कर देंगे, और उस समय पे बैन करते हैं जिस समय कि हम सारे वॉलंटियर से कॉन्टेक्ट करते हैं, हम मीडिया वालों से कॉन्टेक्ट करते हैं, हम अपने कंटेंट भेजते हैं लोगों को, लोग हमें सुनते हैं। अगर आपने 2 दिन इंटरनेट बैन कर दिया 10 दिन की यात्रा में, इसका मतलब आपने ये कोशिश की कि उनकी यात्रा को का जो 20% है हम उसको क्या करें, डैमेज करें। लेकिन मैं उनको याद दिला दूं, ये इंटरनेट बैन कर ले या पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दे, भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा ये सक्सेसफुल है, और इनका खामियाजा इनको चुनाव में जो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इसी पर एक छोटी सी बात ले लेते हैं, तनुज जी से उनका जवाब ले लेते हैं कि यात्रा से इलेक्शन पर होने वाले प्रभावों की बात कर लेते हैं। तनुज जी, आपको क्या लगता है इस यात्रा का क्या प्रभाव है? कितने सीट्स में अगर बात करें, क्योंकि उसमें एक बात चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमने 65 और 16 का कुछ आंकड़ा मिलाया है, 65 पर भारतीय जनता पार्टी खुद आना चाहती है और 16 पे वो अन्य लोगों को देगी। पुराना वाला आपको ये भी याद होगा कि 65+ का पिछली बार एक नारा था। बिल्कुल, सबको याद है जी। देखिए, आमतौर पर तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की बात को उठाकर उसका जवाब नहीं देता हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जब ये बार बार पॉइंट आउट करके मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं तो मैं इनकी भी बातों का जवाब देना चाहता हूँ जी। इसीलिए मैंने कहा कि हास्यास्पद यात्रा है ये कभी कहते हैं कि हमें एक भी आदमी आएगा तो हम सुनेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें हमारे लोगों से रोका जा रहा है इंटरनेट बंद करके। अरे क्या हंसेंगे लोग जब देखेंगे तो। गंभीरता रखिए जब आप बात कर रहे हैं तो। कल होकर के बारिश हो जाएगी तो भी हेमंत सोरेन जी को जिम्मेदार ठहराएंगे कि हमारी परिवर्तन रैली थी तो बारिश हो गई, उसमें नेता नहीं पहुंच पाए, लोग नहीं पहुंच पाए। कल होकर के भूकंप आ जाएगा तो भी उसमें हेमंत सोरेन जी को, सोते जागते इनके नेताओं के, इनके क्या बाबूलाल मरांडी जी के सपनों में हेमंत सोरेन जी आते हैं। अरे आप मुद्दों पे बात कीजिए ना भाई। असम में भी तो इंटरनेट बंद हुआ, राजस्थान में तो बंद हुआ। इसकी दिक्कत मूल विषय क्या है? भारतीय जनता पार्टी के यानी कि जनसंघ के स्थापना काल से ही इनके साथ कोई रहने वाला नहीं था, खास करके इनके साथ युवा नहीं है। अच्छा, इन्होंने युवाओं को सिर्फ धर्म के नाम पर बरगला के अपने पास रखा। कोई परीक्षार्थी इनके साथ है?
कोई अभ्यर्थी है जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? नहीं करता है। झारखंड के अंदर में हो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, इनको सरोकार ही नहीं है, ना परीक्षार्थियों से सरोकार है। अरे आपको अब तो एक तरह से ये बातें कह करके आप तो बाबूलाल मरांडी जी जिस प्रकार से उन्होंने आज ट्वीट करके कहा कि बाहर से जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी चिंता सता रही है। अरे आपको झारखंड के अभ्यर्थियों की चिंता नहीं सता रही है? ये कहीं ना कहीं मैं बड़ी बात कह देता हूं कि ऐसे लोग पेपर लीक को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ऐसे लोग उस गिरोह, किसकी भी जांच होनी चाहिए। आप किसको शह दे रहे हैं? आज इंटरनेट बंद हुआ है तो वैसे लोगों के मंसूबों पे पानी फिरा है, वैसे लोगों के मंसूबे आज धाराशायी हुए हैं हेमंत सोरेन जी की संकल्प के द्वारा। आप इसका समर्थन करना चाहिए आपको, लेकिन आप परीक्षार्थियों के खिलाफ है। आज 6 लाख से ज्यादा 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कहीं से कोई खबर आई? कहीं से कोई खबर आई? रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि इंटरनेट नहीं था तो पत्रकार नहीं थे सेंटरों पर, कैमरा नहीं था, रिकॉर्ड भी कहीं से कोई खबर आई? कितना सुंदर तरीके से परीक्षा हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने 20 साल के कार्यकाल में, यही बाबूलाल मरांडी जी जिनके कार्यकाल में जिस लोक सेवा का अध्यक्ष, जेपीएससी का अध्यक्ष जेल में चक्की पीसिंग, जैसे हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में प्रधानमंत्री कहते थे ना चक्की पीसिंग अजित पवार के बारे में, वैसे जेपीएससी का अध्यक्ष इसी बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी में हुआ तो जेपीएससी में हुआ। हमने सुधारने का काम किया है और उसमें झारखंडी छात्र हमारा साथ दे रहे हैं, हेमंत सोरेन जी का साथ दे रहे हैं। और आगे भी छात्रों के हित में, परीक्षार्थियों के हित में इससे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तो सरकार उठाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पेट में जितना दर्द हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो। पेपर के लीक वाले मामले बहुत ज़्यादा उठ रहे थे, उसको लेकर के इनका कहना है कि उसे सुधारने के पक्ष में ये जो इंटरनेट की बंदी थी आज की वो हुई थी। एक जवाब ले लेते हैं अजय जी से कि अजय जी, मैया सम्मान यात्रा की तैयारी या सुगबुगाहट है, योजना आप देख ही रहे हैं, आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी मैया सम्मान योजना को कैसे देख रही है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो ये जब इनके सरकार बने हुए 5 साल पूरे हो गए। कई बार मैं डिबेट्स में जाता हूँ तो जेएमएम के प्रवक्ता कहते हैं कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला। शुरुआत के जो 2 साल जो कोविड में 2 साल 3 साल कोविड में गुजर गए। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने कोविड में बहुत काम किया है। इन्होंने कोविड में देखा कि जब सारा का सारा सिस्टम ठप पड़ गया है तो इन्होंने गैंग बनाया और उस गैंग ने झारखंड की ज़मीनों को जो लूटना चालू किया। सेना की ज़मीन जो लूटी गई है या फिर बड़गाई, जितने ज़मीन हम देखेंगे सारा का सारा गेम जो है वो कोविड के टाइम हुआ। तो इन्होंने बहुत काम किया है कोविड के टाइम में, ज़मीनों की लूट को इन्होंने बहुत काम किया है। अब आप ये देखिए कि जिस सरकार को 5 साल जो है काम करने का मौका मिला, 5 साल के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो ये 1 महीने पहले जो मैया सम्मान योजना है उसके अलावा इनके पास कोई गिनती नहीं है। मैया सम्मान योजना बार बार ये दोहरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। 5 साल खत्म हो गए। 5 साल के बाद में आनंद फानंद में ये क्या कर रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं, कुछ पॉलिसीज ला रहे हैं। और चूंकि ये सारे के सारे स्कीम्स आनंद फानंद में लेकर के आ रहे हैं तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही है। आप एक्साइज कांस्टेबल का देखिए, उसमें जो है छात्र मारे जा रहे हैं। आप मैया सम्मान योजना में देखिए, उसमें कभी बैंक अकाउंट्स में रहा है, कभी बेनिफिशियरी में रहा है। आप चौकीदार की योजना देखिए, चौकीदार में कल जो है 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने गिरिडीह में चौकीदार को ये लोग रिक्रूटमेंट करे तो उस पर भी हाईकोर्ट ने क्या क्या रोक लगा दिया। तो क्या होता है कि जो हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया और लास्ट के कुछ दिनों में लैम डक सेशन जो इनका चल रहा है, लैम डक सेशन में क्या कर रहे हैं, दे आर अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर। एकदम साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ चुके हैं और उस प्रेशर में आकर के ये कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि किसी तरह जनता को बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे दो, उनको इन्फ्लुएंस कर दो, उनको वोट दे दो। क्योंकि हेमंत सोरेन के आप बयान भी देखेंगे तो इस तरह के वो उटपटांग बयान दे रहे हैं जो कि एक सीएम को शोभा भी नहीं देता है। तो हम ये साफ कहते हैं कि दे आर अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर और इस साइकोलॉजिकल फियर में जो है ये कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। जनता पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता ने मान लिया है कि उनको हम उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आने वाली है। तो अजय जी का कहना है कि ये जो मैया सम्मान योजना के साथ साथ जो हाल फिलहाल में जो योजनाओं के बारे में बातचीत कर रही है जेएमएम, वो कर रही है एक तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर में। एक बार तनुज जी से इस पर जवाब ले लेते हैं कि वो मैया सम्मान योजना को जेएमएम किस तरह से देख रही है और इसका राजनीतिक क्या असर पड़ने वाला है झारखंड में। देखिए, ये मैंने तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवाओं के विरोधी तो है ही। ये साबित हो जाता है कि आप छात्रों के लिए कुछ नहीं करते हैं, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हैं और फिर पकौड़े तलने को कहते हैं। अब आप महिलाओं का भी विरोध कर रहे हैं। अरे उस महिला को, हमारी माता बहनों को अगर वो राशि मिल रही है, उसका उपयोग वो जिस कार्य के लिए भी करे तो आपको खुश होना चाहिए।
एक फोन का रिचार्ज भी आज इतना महंगा हो गया है, उसका भी अगर वो रिचार्ज हो जाएगा तो उससे भी संतोष होना चाहिए आपको, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप पेंशन स्कीम का विरोध करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को किसने बंद किया? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसको लाने का किसने काम किया? ऐतिहासिक रूप से हेमंत सोरेन जी ने। आज पूछिए जाकर के कर्मचारियों से झारखंड के, चाहे वो शिक्षक भी क्यों ना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर्स क्यों ना हो, जो 2008 में नियुक्त हुए हैं, जिनकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई, वो भी हेमंत सोरेन जी का नाम ले रहे हैं आज कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कि हमको इन्होंने दे दिया जाते जाते। अब ये सबको आप अगर गलत ठहरा रहे हैं तो फिर जनता की अदालत में इसका फैसला हो ही जाना चाहिए, और वो होगा, क्योंकि हम यहां जो बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बाहर कह रहे हैं, वो सब जनता सुन रही है, समझ रही है, और वो ये तय कर रही है कि कौन महिलाओं के सम्मान की विरोध की बात करता है, कौन युवाओं को रोजगार ना मिले इसकी बात। ये तो चाहते ही नहीं है कि परीक्षा हो। क्यों? ये चाहते हैं कि परीक्षा अच्छे से ना हो ताकि सरकार बदनाम हो, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। इंटरनेट बंद हो गया, परीक्षा अच्छे से हो, बिना कदाचार मुक्त परीक्षा हुई। तो ओवरऑल नट सेल में यही बात निकल करके आती है कि इनके पास सबसे प्रमुख माध्यम की चोट पकड़ है हिम्मत, तो बोल के जाए कि कौन है आपका मुख्यमंत्री का दावेदार, कौन है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा। बनने तो वाले नहीं है, चेहरा ही बता दीजिए। हमारा चेहरा एक है, इंडिया गठबंधन का चेहरा एक है। आपने जिसको जेल में बंद रखा, मैं पुनः कहूंगा, झूठे आरोपों पे अनाप शनाप बात नहीं यहाँ पे कह के जाइए। अगर कहिएगा तो सबूत रखिए, कौन सेना की जमीन, कौन सा बात। जब कोर्ट ने बरी कर दिया है, बेल दे दिया है, तो उस चीज को समझिए, यानी कि आप कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, चुनाव में जाइएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। 65 पार लेकर के आए थे ना, कितने में आ गए? 400 पार लेकर के आए थे, कितने में आ गए? यहां तो पार हो जाएंगे। एक समय अब समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का। एक क्विक टिप्पणी अजय जी इस पे कर दीजिए कि जो इन्होंने तथ्यात्मक सवाल पूछे हैं कि भाई किन चीजों का। सबसे पहला तो मैया समान योजना का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं जो इनका वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरीके से ये लेकर के आए हैं, जिस मंशा से ये लेकर के आए। हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इनके स्कीम को लाने की जो मंशा है उस मंशा का विरोध कर रहे हैं। 5 साल आपने कुछ नहीं किया और लास्ट के कुछ महीनों में आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ है। इसके बाद जब हेमंत सोरेन को कोर्ट ने बेल दे दिया, तब ये कोर्ट की तरफदारी कर रहे हैं। और उसी कोर्ट ने जब उनको जेल भेजा, जेल कैसे, जेल को पुलिस ऐसे नहीं भेज सकती है। जेल के भेजने के वक्त भी जो है जुडिशरी उस पर एक डिसीजन लेती है किसको जेल भेजना है, किसको जेल नहीं भेजना है। तो जेल जुडिशरी ने भेजा, तब आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे की बात की, तो मैंने इसका जवाब दिया था, फिर से जवाब दे रहा हूँ। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है हम एमएलए चुनते हैं, एमएलए अपना सीएम कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, हम कभी कभी सीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट भी करते हैं, कभी कभी पीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करते हैं, कभी कभी पार्टी को प्रोजेक्ट। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अभी यह बता दे रहा हूँ कि आज से 100 साल के बाद में हेमंत सोरेन का पोता जो है इनका सीएम कैंडिडेट है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है वो कौन होंगे। चलिए, एक बात साबित होगा कि बाबूलाल मरांडी जी कम से कम नहीं है। इस पर एक डिबेट और आप लोगों के साथ बनेगी, तब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के चेहरों पे। जेएमएम के पास जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उनके ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो जेएमएम के और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। आगे बढ़ाते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। आप लोग प्रभात खबर के डिजिटल मीडियम पर आकर के उसके फेसबुक के ऑफिशियल चैनल पर, मोबाइल में ऐप रख करके, युवाओं के लिए इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर हो रहा है वहाँ पर, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं लगातार, इन सभी जगहों पर आकर के आप इस डिबेट को शाम को 8 बजे से लेकर के अगले सभी दिनों तक सुन सकते हैं। ये मौजूद रहेगी लिंक वहाँ पे। हमेशा हमेशा बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।